हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, आयु तायुंग से कुकी के बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी। तायुंग समझ पाते हैं कि आयु के मन में कुकी के लिए कितनी ज्यादा नफरत है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आयु की बातें सुनकर तायुंग को एहसास हो रहा था कि कुकी का पास्ट कितना ज्यादा पेनफुल रहा है, उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। जैसा वो सोचते थे कि कुकी की लाइफ बहुत ही अच्छी रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आयु की नफरत भरी बातों को सुन पा रहे थे। उन्हें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आयु को अभी के अभी यहाँ से निकाल दे। बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने प्लान को आगे की तरफ लेके जाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। और वो आयु की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि जब तुम उससे इतनी नफरत करती हो तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाइफ से निकाल क्यों नहीं दिया। तभी आयु उनसे कहती हैं कि हमने कभी उसे इम्पोर्टेंट ही नहीं दी। और मिस्टर किम, क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ देंगे जो एक म्यूट है। ये सुनकर तायुंग बस उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कुकी के बारे में। उनकी बहन से ये सारे शब्द सुनकर वो बस अपने फेक स्माइल को रखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, मैं उस म्यूट और अगली पर्सन के साथ कैसे रह सकता हूँ। तभी आयु तायुंग के करीब बढ़ते हुए कहते हैं, यस मिस्टर किम, आप तो एक ब्यूटीफुल गर्ल को डिजर्व करते हैं, जिसके पास बहुत ही ज्यादा ब्यूटी हो और जो आपको हर वक्त मजा दे सके। ये सुनकर तायुंग अपने एक आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। आयु धीरे धीरे अपने हाथ को तायुंग की चेस्ट पे लेके जाती हैं और उसे बड़े प्यार से सहलान रखते हैं। आयु के ऐसी हरकतों को देखकर तायुंग उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। आयु शर्माने लगती हैं और भी ज्यादा तायुंग के करीब झुकने लगती हैं। तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं उस म्यूट को बहुत जल्दी अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। लाइफ से क्या, इस वर्ल्ड से ही निकाल दूंगा। बहुत जल्दी वो इस वर्ल्ड में नहीं रहेगा। फिर मैं तुम जैसे एक ब्यूटीफुल गर्ल को अपने पास रखना चाहूंगा, उसे अपनी वाइफ बनाना चाहूंगा। ये सुनते ही आयु के फेस पे स्माइल आ जाती है बिग सी, और वो तायुंग की तरफ देखने लगते। तायुंग भी उनकी तरफ फेक स्माइल करते हुए देख रहे थे और वो उनसे कहते हैं, बट मुझे अभी अपने बेबी की फिक्र है, क्योंकि वो कुकी के टमी में है। जब मेरा बेबी डिलीवर हो जाएगा, मैं कुकी से अपने बेबी को ले लूंगा, तब जाके मैं उसे म्यूट को छोड़ दूंगा। ये सुनकर आयु के थोड़े से एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, पर वो तायुंग को कुछ भी ना बताते, उन्हें हर्ट ना करते। सोचते हैं कि हाँ, उन्हें जब तक ये एक्टिंग करनी पड़ेगी उनके बेबी के लिए। तभी वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर किम आपने, हमें बेबी की ज़रूरत है तो हमें बेबी ले लेना चाहिए। तभी तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यस, ये मेरा फर्स्ट बेबी है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे हमेशा। क्या तुम उसकी ब्यूटीफुल सी मदर बनने के लिए रेडी हो क्या आयु। आयु सुनते ही और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी दोनों बाहों को तायुंग के नेक के अराउंड लपेट लेती हैं। तायुंग उनकी कमर पे अपने दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। आयु बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उन्हें हक कर लेती है और अपने मन में सोचते हैं कि एक बार कुकी मेरे रास्ते से हट जाए, फिर उसके बेबी को हटाना कौन सी बड़ी बात है। उस म्यूट के बेबी को मैं बहुत जल्दी इस वर्ल्ड से गायब कर दूंगी और उसके मॉम के पास ही भेज दूंगी। तायुंग कुकी को इस वर्ल्ड से भेजेगा और मैं उसके बेबी को। और ये सोचकर आयु स्माइल करती है और तायुंग को हक कर होते हैं और तायुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी तायुंग का फोन रिंग होता है। जैसे ही वो हक को ब्रेक करते हैं और अपने फोन स्क्रीन को देखते हैं कि उसमें जेहोब का नंबर फ्लैश हो रहा है। जेहोब का नंबर देखते तायुंग आयु से पीछे हटते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है। ये सुनते ही आयु कहती है ओके, और वो फिर स्माइल करने लगते हैं फेक सी। तायुंग तुरंत ही अपने मेंशन से बाहर आ जाते हैं जेहोब से बात करते हुए और वो जेहोब से कहते हैं, जेहोब क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जेहोब यस कहते हैं और कहते हैं कि सर आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि कुकी सर की लाइफ में क्या क्या हुआ है। ये सुनते ही तायुंग यस कह देते हैं और वो जल्दी से मेंशन से बाहर चल जाते हैं। दूसरी साइड जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि तायुंग स्ट्रिक्टली कह चुके थे कि वो कुकी को अपने साथ लेके जाएंगे, पर जिमिन भी अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि वो कुकी को अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे। और अजुमा उनके पास ही बैठे थे। तायुंग अपने ऑफिस आ जाते हैं। वो जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि
जेहोब उनका ही वेट कर रहे हैं। जेहोब तुरंत ही उनके पास आते हैं। वो दोनों कैबिन में जाके डिस्कस करने लगते हैं। जेहोब उन्हें सारा कुछ बताते हैं कि कुकी की लाइफ कितनी ज़्यादा पेनफुल रही है। उसे कभी भी एक सन की इम्पोर्टेंट नहीं मिली, उसे अधिकार नहीं मिला है। वो बस अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था। और मिस्टर किम, आपके डैड को मिस्टर जॉन ने नहीं मारा है, इनफैक्ट किसी और ने मारा है, और इसके पीछे मिस आयु की मदर मिसिस जॉन का हाथ है। ये सुनते ही तायुंग के एक्सप्रेशन से एकदम डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में अपने हैंड को बहुत ही जोर से टेबल पे हिट करते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसकी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई है। और ये सुनते ही जेहोब उनकी तरफ देखते हुए एक फाइल को आगे करता है और जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि किसने उन्हें मारा है। और जेहोब उनसे कहते हैं कि डोंट वरी सर, उस शार्प शूटर को हमारे गार्ड्स ने पकड़ लिया और हमारे बेसमेंट में ले जाके उसे अच्छे से पनिश कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनते ही तायुंग के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द उसकी डेथ की न्यूज़ चाहिए। ये सुनकर जेहोब यस कह देते हैं और वो कहते हैं कि मिसिस जॉन कहाँ है इस वक्त। तभी जेहोब उनसे कहते हैं कि आयु और मिसिस जॉन एक साथ कोरिया वापस आए हैं और मिसिस जॉन अभी कुछ सीक्रेट काम में अपने बिजी हैं। तभी उनके माइंड में एक आइडिया आता है जेहोब के, और वो तायुंग की तरफ देखते हुए कहते हैं क्यों ना आप मिसिस जॉन को अपने पास बुलाने के लिए एक ट्रिक खेलें। ये सुनते ही तायुंग की आईब्रो रेज हो जाती है और वो जेहोब की तरफ देखते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो। उस पार्टी में मैं आयु को इंगेजमेंट के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। इस न्यूज़ को सुनते ही मिसिस जॉन भी ज़रूर वहाँ पे आएंगी। ये सुनकर जेहोब थोड़े से हैरान होते और कहते हैं क्या आप कुकी सर को छोड़ रहे हैं। तभी तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कुकी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कुकी मेरा हस्बैंड है। मैं बस आयु के साथ फेक एंगेजमेंट की एक्टिंग करने वाला हूँ। ये सुनकर जेहोब नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं अगर लिटिल मास्टर को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। जेहोब की बात सुनकर तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ कुकी को बहुत ज़्यादा दुख होगा, पर ये सब करना अभी के लिए ज़रूरी है। मुझे कुकी और अपने बेबी को सेव करना है। मैं कुकी और अपने बेबी को किसी भी तरह के डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। वो आयु बहुत ज़्यादा डेंजर है और मैं बस अपने बेबी और कुकी की हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ, उनकी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। जितना हो सके गार्ड्स को और भी ज़्यादा अरेंज कर दो मेरे मेंशन के आसपास। कुकी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुकी के पास हर वक्त गार्ड्स होने चाहिए। ये सुनकर जेहोब यस कहते हैं और वो कहते हैं पर जिमिन सर तो उन्हें अपने साथ लेके जाने की जिद कर रहे हैं। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कुकी मेरा हस्बैंड है तो वो मेरे पास रहेगा, उसे कोई नहीं लेके जा सकता है, कोई उसके करीब नहीं आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा ही जेलस होके ये बात कह रहे थे। उनकी ये बात सुनकर जेहोब के फेस पे एक स्माइल आती है और वो उन्हें ग्रीट करके वहाँ से सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए चल जाते हैं। तभी तायुंग तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि कुकी बेड पे लेटे हुए हैं और वो बस अपने आइज को क्लोज करे हुए हैं। जिमिन उनके साइड में बैठे हुए हैं। कुकी के पास आके तायुंग उनसे कहते हैं कुकी हमें घर चलना होगा। कुकी उनकी तरफ ना देखते हुए अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और वो जिमिन की तरफ बात करते हुए कहते हैं जिमिन हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। और वो ये बात अपनी साइन लैंग्वेज में कह रहे थे। जैसे ही जिमिन एक्सप्लेन करने वाले होते हैं तायुंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो, बट तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही जाओगे। तुम्हें अपने घर जाना होगा। तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो कुकी, ये मत भूलो। और तायुंग ये बात थोड़ी अपनी रूड वॉइस में कह रहे थे। कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उन्हें गुस्सा आ रहा था और वो अपने टमी पे अपने दोनों हाथों को रख लेते हैं और वो तायुंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये बेबी मेरा है, सिर्फ मेरा है। मैं इसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपके साथ। आप जाइए उस आयु के पास, उसे वही आपको डिजर्व करती है, मैं नहीं। आपके लिए वही एक ठीक पर्सन है। मैं जिमिन के साथ जाना चाहता हूँ। तायुंग कुकी की जेलसी को भी अच्छे से नोटिस कर पा रहे तो उन्हें खुशी भी होती कि कुकी को बुरा लगा कि वो आयु के साथ उनके पास विजिट करने आए थे। तायुंग उनकी तरफ आते हैं और उनसे कहते हैं कुकी
जिद करना बंद करो। तुम अभी के अभी मेरे साथ मेंशन चल रहे हो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि तायुंग अभी भी उन पे सिर्फ ऑर्डर चला रहे हैं, उनसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हैं। तभी जेहोक वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, सर 2 दिन बाद पार्टी की तैयारी हो चुकी है, हर चीज़ अरेंज हो गई है। जिमिन और अजुम्मा और कुकी थोड़ी हैरान होके तायोंग की तरफ देखते हैं। तायोंग उनकी तरफ देख रहे थे। तभी जिमिन उनसे पूछते हैं, किस चीज़ की पार्टी? जेहोक उनकी तरफ देखते हैं और तायोंग बस इशारा कर देते हैं बताने के लिए। तायोंग का इशारा पाते जेहो बता देते हैं कि तायुंग सर आयु मैम से एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सुनते ही कुकी का दिल जैसे टूट जाता है। वो तुरंत ही तायुंग की तरफ देखने लगते हैं। तायुंग उनकी तरफ देख रहे थे। कुकी को कितना ज़्यादा बुरा लगा, उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। ये सुनते जिमिन गुस्से में उन पे कहते हैं कि तुम तो कुकी को अपना हस्बैंड मानते हो और उसे अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहते हो, और तो फिर ये सब क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो तायुंग? तभी जिमिन के हाथ को कुकी पकड़ लेते हैं। उन्हें अपने टमी में थोड़ा पेन होता है और वो उठ के जिमिन की हेल्प से वहां से जाने लगते हैं। तभी तायुंग उनके एक हाथ को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, कुकी तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ घर जाओगे। कुकी गुस्से में उनके हाथ को झटक देते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिन के साथ जाऊंगा, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप जाइए और उस आयु के पास रहिए। ये सुनकर तायुंग उनकी तरफ देख रहे थे गुस्से में। उन्हें बुरा लग रहा था कि कुकी उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा और कुछ भी समझने के लिए रेडी नहीं है। तायुंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ जाओगे। तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो तुम मेरे पास रहोगे। और ये कहते हैं वो तुरंत ही कुकी को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और उन्हें लेके जाने लगते हैं। कुकी अपने हैंड से तायुंग की चेस्ट पे बार बार पंच कर रहे थे और उनसे फ्री होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नीचे उतारने के लिए कह रहे थे, पर तायुंग को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुकी के इतने सॉफ्ट हैंड उन्हें एक फ्लावर की तरह लग रहे थे कि वो एक फ्लावर से जैसे तायुंग को हिट कर रहे हो। तायुंग बस स्माइल कर रहे थे और कुकी को लेके कार में आके बैठ जाते हैं। जिमिन भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी तायुंग के गार्ड्स आके जिमिन को रोक लेते हैं और कुकी को लेके तायुंग कार में बैठ जाते हैं। उन्होंने कुकी को अपने लैब पे ही लेके बैठा रखा था। थोड़ी देर बाद वहां पे जेहोप आ जाते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि कुकी को छोड़ो, कुकी को वो अपने साथ लेके जाएंगे, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे फिर से हर्ट कर दोगे। तभी जेहोप उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज सर इतना ज्यादा आप परेशान मत होइए, लिटिल मास्टर को कुछ नहीं होगा, सर उनका ध्यान रखेंगे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनते ही जिमिन उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, प्यार? तायुंग किसी से प्यार नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कुकी को हर्ट करने के लिए अपने पास लेके जा रहा है। वो अभी भी कुकी को हर्ट कर रहा है, जबकि उसे पता है कि कुकी उसे पसंद करता है, उसके बेबी से प्रेग्नेंट है, उसे प्यार करता है और वो किसी और के साथ एंगेजमेंट करने वाला है, और वो भी उस गर्ल के साथ जिसने कुकी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और ये कहकर जिमिन थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।